हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है हमारा फ्रंट एंड मास्टर क्लास का लेक्चर नंबर सेकेंड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, वेब डेवलपमेंट के टाइप्स कितने होते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेब होता क्या है। सो बेसिकली आप जब भी कुछ भी क्वेरी गूगल पे सर्च करते हैं, लेट सपोज टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज इन इंडिया। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ आपको यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है और यहाँ पे आपको यहाँ पे फर्स्ट जो लिंक मिल रहा है, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इंडिया फॉर 2023। सो गाइज, ये जो हमारा रिजल्ट खोल रहा है, ये हमारा एक वेबसाइट है, जो कि इस वेबसाइट पे हमारा ये जो भी डिटेल्स है यहाँ पे शो किया जा रहा है। सो जब ये वेबसाइट होता है तो इसका बैकएंड में जब हम कोडिंग करते हैं, इसका जो डेवलपमेंट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पोर्टफोलियो साइट। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, इन सारे सेक्शन में मैंने हीरो सेक्शन, ये सर्विसेज सेक्शन और कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह ऐड किया है। और ये जो हमारा पार्ट है, डायनेमिक पार्ट है, ये हमारा डेटा फेच होता है। अब हम आगे समझेंगे कि डायनेमिक होता क्या है और डेटा फेच कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट एंड समझते हैं। सो गाइस, यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें आपको दिख रही है एज ए यूजर, इसे हम बोलते हैं फ्रंट एंड। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितने भी चीज़ें जो हम देख पा रहे हैं, जैसे कि इस साइट पे भी हमको इन सारे डिटेल्स शो हो रही है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं फ्रंट एंड। और जो हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, ये दो टाइप का होता है। इसमें आता है हमारा सबसे पहले फ्रंट एंड, जो हमने अभी आपको बताया, और दूसरा हमारा होता है बैक एंड डेवलपमेंट। बैक एंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम अपने डेटाबेस को कैसे स्टोर करेंगे, वहाँ से डेटा को फेच कैसे करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहे हैं। जैसे कि ये है हमारा फ्रंट एंड पार्ट हो गया। अब और इसका जो डेटाबेस है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि मोंगोडीबी ये सारी चीज़ें क्या है। तो जैसे पे यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉग्स वाले सेक्शन है, टेस्ट का यहाँ पे हमारा एक टेबल बना हुआ है, टेबल्स भी इसके अंदर, वन नोट्स प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे कुछ हमको डेटा है। तो ये जो हमारा डेटा स्टोर हो रही है, हमारा एक बैकएंड में स्टोर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी डेटा को बैकएंड में स्टोर करते हैं, उसे रिट्रीव करके शो कराते हैं एक यूजर को। तो ये जो हमारा सारा का सारा पार्ट होता है, लॉजिक का जो हमारा पार्ट होता है, ये हमारा होता है बैकएंड में। सो गाइज, हमारा जो अभी साइट है, हम इसको सबसे पहले ओपन कर लेते हैं इसका कोड को, और आपको अच्छे से और ट्राई करते हैं एक्सप्लेन करने का। जैसे कि ये साइट का फंक्शनलिटी देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा डार्क फीचर भी इम्प्लीमेंटेड है। और ये एक सिंपल सा पोर्टफोलियो वेबसाइट है। हम आगे आने वाले लेक्चर में इस टाइप का कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे और कुछ एडवांस लेवल के भी प्रोजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको इस साइट का कोड। सो बेसिकली हम इस कोड को ओपन कर लेते हैं VS कोड में। VS कोड में ओपन करने के लिए सिंपली आपके पास में जो भी फोल्डर हो, उस फोल्डर के अंदर जाइए और CMD कमांड को रन कीजिए, और उसके अंदर सिंपल क्लिक करना है कोड डॉट, और ये जो हमारा कोड होगा VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम सबसे पहले इसमें फोल्डर स्ट्रक्चर को बात कर लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दो फोल्डर है। क्लाइंट, क्लाइंट के अंदर हमने जो हमारा फ्रंट एंड का पार्ट है, जो हमको यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमको फ्रंट एंड में रखते हैं। और ये जो हमारा कोड है, ये रिएक्ट का है। रिएक्ट जब हम JS कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा बहुत अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और हम आपको एक नॉर्मल साइट भी इस लेक्चर में दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्लाइंट का जो कोड है, इसके अंदर हमने कुछ भी लॉजिक यूज नहीं किया है। हम आपको दिखा देते हैं, पेजेस के अंदर जाते हैं, सिंपल होम पेज के अंदर गए, और हमने यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स वगैरह बनाया हुआ है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हम फ्यूचर में देखेंगे, और इसके बारे में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे इसी कोर्स सीरीज में। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने सिंपली कोड को कुछ लिखा है, और इस पे हमने कुछ CSS अप्लाई किया है, जिसकी वजह से हमारा ये रिजल्ट शो हो रहा है। सिंपल इसको हम रन करके भी आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए कमांड होता है हमारा npm स्टार्ट। सिंपल यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा साइट ओपन हो रहा है, जो कि लोकली है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, ये हमारा चीज़ ओपन हो चुका है। तो ये जो पार्ट है हमारा पूरा का पूरा फ्रंट एंड है। और हमारा बैकएंड का जो कोड है, हम इसे भी देख लेते हैं। तो सिंपल आप देखें, यहाँ पे हमने एक डेटाबेस कनेक्शन DB के अंदर कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमारा मिडल वेयर, इस टाइप का कुछ पार्ट्स होता है। हम जब रिएक्ट करें पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम आपको अभी एक नॉर्मल साइट दिखाते हैं जो HTML CSS की हेल्प से बना हुआ है।
सो सिंपल, हम जाते हैं, एक नए प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास में एक है। सो सिंपल, हम एक पेज को ओपन करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास में एक लॉगिन पेज बना हुआ है। तो इस टाइप का हम कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे हमारे इस कोर्स में। तो दोस्तों, आपने जैसा कि समझा कि वेब डेवलपमेंट होता है क्या है, वेब डेवलपमेंट के टाइप्स क्या होता है, तो हम इसमें जो कोर्स में कवर करने वाले हैं वो हमारा होगा सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट। जब हम अच्छे से फ्रंट एंड पढ़ लेंगे सो मे बी इन फ्यूचर हम स्टार्ट करेंगे बैक एंड का, बट फिलहाल हमें पूरा का पूरा फोकस करना है फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे। सो गाइज, आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कल से हम पढ़ेंगे कि HTML होता क्या है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका अगर कोई सजेशन या फिर क्वेरी हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।